सोनम वांगचुक कौन हैं? लद्दाख में वे बार बार आंदोलन और हड़ताल क्यों करते हैं? चलिए आज जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जा कर के मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। प्रस्तावना: भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षक, नवप्रवर्तक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का नाम पिछले कुछ वर्षों में पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी इनका विषय बहुत चर्चित है। बहुत से लोग उन्हें फिल्म थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू पात्र की प्रेरणा मानते हैं, लेकिन आज वे केवल शिक्षा या नवाचार के लिए ही नहीं बल्कि लद्दाख के पर्यावरण, संस्कृति और लोगों के अधिकारों के लिए किए जा रहे आंदोलनों के कारण भी सुर्खियों में रहते हैं। बहुत से लोग सोनम जी को नहीं जानते हैं कि वो कौन है, वह आंदोलन क्यों करते हैं। हमारे देश की जनता, नागरिक, छात्र इस चीज़ से वंचित है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सोनम वांगचुक कौन है, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है और लद्दाख में हड़ताल और आंदोलन क्यों हो रहे हैं। आज इस वीडियो में हम पूरी तरह अच्छे से जानेंगे कि आखिर सोनम जी का मुद्दा क्या है और वो जो भी आंदोलन करते हैं उसके पीछे का राज क्या रहता है, उसके पीछे की महत्वता क्या रहती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उनकी मुख्य मांगें क्या हैं, सरकार का पक्ष क्या है, इस पूरे मुद्दे का भविष्य क्या हो सकता है। तो आगे बने रहिए इस वीडियो में। पॉइंट 1, सोनम वांगचुक का परिचय। सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख में हुआ। बचपन से ही उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा प्राप्त की और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन किया। वह अपने से ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों के लिए समर्पित रहे हैं। वे एक इंजीनियर, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वह एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए हैं जिसकी हमारे हिंदुस्तान को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और ऐसा उनके करने से हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन भी हमें देखने को मिले हैं। उन्होंने ऐसे कई आविष्कार किए जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के जीवन को आसान बनाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज आइस स्तूप है, जिसमें सर्दियों का पानी बर्फ़ के रूप में संरक्षित किया जाता है और गर्मियों में खेती के लिए उपयोग किया जाता है। यह बहुत ही अच्छा खोज रहा है। अभी तक आप लोगों को यह नहीं पता होगा कि वह एक साइंटिस्ट है और इस पद्धति की भी खोज उन्होंने ही की है, जिससे हमारी हिंदुस्तान को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए काम किया। वह चाहते थे कि हिंदुस्तान में जो भी शिक्षित छात्र हैं या नागरिक हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, उनका जीवन विकास कर सके और वह शिक्षित ही नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए भी लड़ सके, अपने अधिकारों को पहचान सके। उन्होंने ऐसे विद्यालय विकसित किए जहां बच्चों को केवल किताबें नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। सिर्फ शिक्षा प्राप्त कर लेना या डिग्री ले लेना व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा लेने के साथ साथ सामाजिक ज्ञान का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनका मानना है कि शिक्षा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए। आगे बने रहिए इस वीडियो में। अध्याय 3.3 समझते हैं हम कि थ्री इडियट्स फिल्म से संबंध। कई लोग मानते हैं कि आमिर खान द्वारा निभाया गया फुनसुक वांगडू का किरदार सोनम वांगचुक के जीवन से प्रेरित था। हालांकि फिल्म पूरी तरह उनकी जीवन नहीं है, लेकिन उनके नवाचार और सोच से प्रेरणा ली गई है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि थ्री इडियट्स में इनका जिक्र हुआ है। इनके किरदार को बहुत ही लोगों ने पसंद किया है और जो आमिर खान जी ने जिसकी पात्रता निभाई है वो इनका ही जीवन शैली हम मान सकते हैं।
चौथा अध्याय चौथा पॉइंट है लद्दाख में आंदोलन क्यों। लद्दाख में आंदोलन क्यों हो रहे हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यह सब आप लोग जानते होंगे, जितने भी शिक्षित हैं या जो बुक्स पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं उनको यह पता होगा कि 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद लद्दाख की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आया। सोनम वांगचुक और कई स्थानीय संगठन कहते हैं कि विकास के साथ साथ पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा भी ज़रूरी है। और यह बिल्कुल सही है कि हमारे हिंदुस्तान में सोनम वांगचुक और कई स्थानीय संगठन कहते हैं कि विकास के साथ साथ पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट 5 अध्याय 5 उनकी प्रमुख मांगें, उनके आंदोलन की मुख्य मांगें इस प्रकार बताई जाती है, जो कि हम आगे वीडियो में जानेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो भी समझा सोनम जी के बारे में, जो भी जाना है, शायद बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जान रहे थे। इसलिए ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि आपको उनके बारे में सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए कि आखिर वह क्यों ये सारी आंदोलन करते हैं। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष संरक्षण मिले। 6th शेड्यूल के तहत विशेष संरक्षण मिले। स्थानीय लोगों की भूमिका और संसाधनों की सुरक्षा हो। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता मिले। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। यह सोनम जी चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन किए और यह अवसर के लिए हिंदुस्तान के छात्रों के लिए उन्होंने रोजगार का मांग किया। लद्दाख को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। आगे बने रहिएगा इस वीडियो में, हम धीरे धीरे आगे उनके बारे में जानते जाएंगे कि उन्होंने क्यों ये सारी चीज़ें की हैं और हमारे हिंदुस्तान में नागरिकों के लिए ये क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट 6 हड़ताल और पदयात्रा। सोनम वांगचुक ने कई बार उपवास, शांतिपूर्ण धरना और पदयात्रा की है। वे कहते हैं कि उनका आंदोलन अहिंसक है और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखने का प्रयास है। वह कोई भी आंदोलन हिंसक रूप से या दबावपूर्ण कभी नहीं करते। वह हमेशा अहिंसक आंदोलन करते हैं और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं। यह उनकी बहुत ही अच्छी बात है। 7वां पॉइंट है सरकार का पक्ष। सरकार का कहना है कि लद्दाख के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच समय समय पर बातचीत भी होती रहती है। हालांकि सभी मांगों पर अभी तक पूर्ण सहमति नहीं बन सकी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उन्होंने आंदोलन तो बहुत किए हैं, उन्होंने हर सही पॉइंट हिंदुस्तान के लिए उठाया है। अपने आप को कष्ट दे करके उन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई की है। पर आज भी हमारी जो सरकार है उन्होंने सभी मांगों पर अपनी अभी तक पूर्ण सहमति नहीं दी है, जैसा कि आप लोग इस प्रोटेस्ट के थ्रू आप लोग अभी जान चुके होंगे। पॉइंट 8 पर्यावरण की चिंता। लद्दाख हिमालय का बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना और अनियोजित विकास भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकते हैं, यह सोनम जी का कहना है। इसी कारण सोनम वांगचुक पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर देते हैं। उन्होंने शुरू से पर्यावरण के लिए अपना आंदोलन किया है। वह हमेशा से यही चाहते थे कि भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसी कारण सोनम वांगचुक पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर हमेशा से देते आए हैं। चौथा पॉइंट है 9th पॉइंट आंदोलन का प्रभाव। उनके आंदोलनों ने पूरे देश का ध्यान लद्दाख की समस्याओं की ओर आकर्षित किया। सोशल मीडिया, समाचार चैनलों और विभिन्न मंचों पर इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई है। जैसा कि आप लोगों ने भी इनके बारे में पहले भी सुना होगा कि आकर्षित तो वो हर अपने आंदोलन से लोगों को करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, समाचार चैनलों और विभिन्न मंचों पर इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई है। बहुत ही गंभीर रूप से चर्चा की गई है, पर फिर भी आज भी उस पर किसी भी तरीके का स्ट्रॉन्ग या एक गंभीर रूप से कोई भी निर्णय अभी तक नहीं आया है सरकार की तरफ से।
पॉइंट 10 निष्कर्ष है कि सोनम वांगचुक केवल एक इंजीनियर नहीं बल्कि शिक्षा, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। उनका आंदोलन मुख्य रूप से लद्दाख के लोगों के अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा और क्षेत्र के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। इस विषय पर अलग अलग लोगों और संगठनों की अलग अलग राय हो सकती है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष को आपको जानने से पहले हर तरीके से सारी चीज़ों को जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों की जानकारी भी देखना उचित है। जब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम अपने देश की अच्छाई को नहीं समझ सकते। जो भी विश्वसनीय स्रोत की जानकारी हमने समझी है, जो सोनम जी ने समझाने की कोशिश की है, उसे हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।